लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक तरफ सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर चल रहा है पूरे बिहार में, तो वहीं पर जो कि भूमि सुधार राजस्व मंत्री आपके जो डिप्टी सीएम है विजय सिंह जी, उनका कहना है कि सीईओ को भी सस्पेंड कर देंगे अगर 90 दिन में काम नहीं हुआ तो। परिमार्जन में दिक्कत हो रहा है, हर जगह भी ब्लॉक अगर चले जाइए तो लोग चक्कर ही काट रहे हैं, निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? बुलडोजर सब पर चलेगा, वो चाहे कहीं पर भी हो, अगर अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलना चालू हो गया। तो जो सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर चल रहा है वो तो अच्छी बात है, चलनी चाहिए अतिक्रमण पर, लेकिन वैसे घर पर क्यों नहीं चल रहा है? जो जमीन नदी का कब्जाया हुआ है, जो जमीन सरकार का कब्जा किया हुआ, मॉल बना हुआ है, लोग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ छोटे छोटे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, बड़े लोग का कोई कुछ नियम कानून नहीं है, तो इसका कैसे निराकरण कीजिएगा? कैसे कि अगर कहीं के सीईओ भैया अगर 90 दिन तक नहीं किया मोटेशन तो उसका खैर नहीं होने वाला है 90 दिन में, 90 दिन के अंदर। अच्छा जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ भाजपा के हैं जितेंद्र गुप्ता जी औरंगाबाद से। क्या लगता है, जिस तरह से सरकार दावा की थी कि हम जब सरकार में आएंगे, अब तो सरकार बन चुकी है आपकी, यानी भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन चुकी है, अब जिस तरह से वादा हुआ था कि अफसरशाही पर लगाम होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक तरफ सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर चल रहा है पूरे बिहार में, तो वहीं पर जो कि भूमि सुधार राजस्व मंत्री आपके जो डिप्टी सीएम है विजय सिंह जी, उनका कहना है कि सीईओ को भी सस्पेंड कर देंगे अगर 90 दिन में काम नहीं हुआ तो। परिमार्जन में दिक्कत हो रहा है, हर जगह भी ब्लॉक अगर चले जाइए तो लोग चक्कर ही काट रहे हैं, निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके फॉलोअर देखते हैं सभी को नमस्कार। और चंदन भारती जी एक चीज से आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा सरकार बन नहीं गया, हमारा सरकार प्रचंड बहुमत में बना है। प्रचंड बहुमत में बना है, हम मान गए आपकी सरकार प्रचंड बहुमत में बना है, लेकिन जमीन पर तो भी नजर आना चाहिए। पूरी तरह से जमीन पर काम नजर आएगा। और हमारी सरकार ने जो काम का घोषणा किया है वो घोषणा नहीं होता, वो संकल्प होता है। अच्छा देखिए, पिछले बार तो आप कह रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अब अहम विभाग आपके जिम्मेवारी में है, यानी भाजपा के जिम्मे में गई है। जिस तरह से गृह मंत्रालय देखा जाए और आपके लिए राजस्व भूमि सुधार देखा जाए, तो इस सब झंझट वाला जितना मंत्रालय था अब तो आपके पास में चला गया। इनके ही अफसर बेलगाम थे, लोग कह रहे थे, लगातार खबर चल रही थी, यहाँ तक कि सीईओ को प्रोटेस्ट करने के लिए विधानसभा और पटना जाना पड़ रहा था। जब अरेस्टिंग होता था, निगरानी के थ्रू पकड़ा भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सीईओ हैं चाहे आरओ हैं, पकड़ा रहे, घूस लेते पकड़ाते हैं। अब क्या उन पर लगाम होगा? देखिए चंदन भारती जी, आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चल रहा है और हमारे एनडीए के नेता नीतीश जी भी हैं। अगर सम्राट जी हमारे उप नेता के रूप में जो काम कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। और जो उप नेता एक और हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने तो घोषणा कर दिया साहब कि अगर कहीं के सीईओ भैया अगर 90 दिन तक नहीं किया मोटेशन तो उसका खैर नहीं होने वाला है 90 दिन में, 90 दिन के अंदर। अच्छा, अंतिम समय उनका 90 दिन। अच्छा, अगर वो नहीं किए तो उनका खैर नहीं होगा। अगर इस तरह का शिकायत आएगा तो आपके पास भेजेंगे, बोलिए। एकदम बेहिचक निराकरण करवाइएगा, एकदम निराकरण होगा, पूरी तरह से निराकरण होगा। अच्छा। उसको कोई रोक नहीं सकता है। एकदम काम करने के लिए जो बहुमत दी है सरकार 200 पार, कोई काम नहीं रुकेगा। जो भी सही काम है पूरी तरह से भूमि सुधार मंत्री ने बता दिया है कि भाई जो भी जमीन का मामला है आप जाएं, जिनका पेपर भूल गया है उसका भी उपाय हो रहा है, और जो मालिक गैरमजरूआ भी जमीन है उसके बारे में अगले बार बात करेंगे। एक सवाल और है, जो सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर चल रहा है वो तो अच्छी बात है, चलनी चाहिए अतिक्रमण पर, लेकिन वैसे घर पर क्यों नहीं चल रहा है? जो जमीन नदी का कब्जाया हुआ है, जो जमीन सरकार का कब्जा किया हुआ, मॉल बना हुआ है, लोग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ छोटे छोटे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, बड़े लोग का कोई कुछ नियम कानून नहीं है, तो इसका कैसे निराकरण कीजिएगा? कैसे कागजात खोजिएगा? देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। अच्छा, वो कोई भी इलीगल काम नहीं देखेंगे। कौन है आगे उसको नहीं देखेंगे, सामने कौन, उसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जो गलत है वो गलत है। बुलडोजर सब पर चलेगा, वो चाहे कहीं पर भी हो, अगर अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलना
चालू हो अच्छा, गया। तो जो गरीब है, जो खोमचा लगाए हुए है, जो रेहड़ी लगाए हुए है, आप रमेश चौक से मस्जिद तक देख लीजिए, ऐसे लोग हैं जो डेली कमा रहे खा रहे हैं, तो उनके लिए वेंडिंग जोन कहाँ दिए हैं आप लोग? नगर परिषद कहाँ दिया है औरंगाबाद में, जो कि उसके लिए बना दिया गया हो, व्यवस्था हो और वहां पर वो दुकानदारी कर सके? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? बताया गया उन लोगों को नगर परिषद के द्वारा हाँ। कि गांधी मैदान के बगल में जो अंदर वाला साइड वाला पार्ट है, साइड वाला वहां पे जाएं, मछली बाजार के पास। मछली बाजार के नीचे। अच्छा। लेकिन जो लोग नहीं जा रहे हैं, जानबूझ के जाम करते हैं, वो गलत बात है। अच्छा। देखिए, व्यवस्था में अगर सुधार लाना है, हाँ। अगर शरीर में जख्म हो गया है, हाँ। उस पार्ट को अगर हटाना है हाँ। तो पार्ट को काटना पड़ेगा। हाँ। कुछ दिन जख्म का दवाई भी खाना होगा, तब जख्म भरता है। अच्छा, जो आपका सब्जी मंडी वाला है, उन लोग के लिए कहाँ जगह आवंटित किया गया? वो तो एक जमीन था, वो निजी था, अब वो तो कब्जे में आ गया। जिनका जमीन था उनको सरकार ने दे दिया, कोर्ट ने दे दिया, लेकिन वो सब्जी मंडी अब कहाँ जाएगा, ये बताइए। ये सारे चीज नगर परिषद के जिम्मे है। हाँ। नगर परिषद के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। हाँ। और ये काम काफी रफ्तार से चल रहा है, बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। बता दिया जाएगा। हाँ, मतलब लेकिन सरकार एक्शन में है आपकी? पूरा 100% आपको नहीं लग रहा है कि एक्शन में है? तो एक्शन में है, लेकिन गरीबों के लिए ना एक्शन में है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो जमीन को कब्जा किए हुए हैं, लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते, तमाम तो खबर चल रहा है ये कि उनका कब टूटेगा। बड़े बड़े लोग धरा के जा रहे हैं निगरानी से। देखे ना, सीओ साहब लगा के चले गए, तो बड़े लोग थे। जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, अच्छा। जो भी गड़बड़ काम करेगा, उसकी खैर नहीं है। और एक चीज और बताए थे हाँ। कि जो भी थानेदार हाँ। अगर हाँ। FIR में घूस मांगता है, उसकी खैर नहीं, तुरंत सस्पेंड हो गए। ये बात हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया है, वो निश्चित रूप से लागू होगा। चलिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जैसा कि विजय सिंह के बारे में बोल रहे हैं और विजय सिन्हा के बारे में बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी जी के बारे में बोल रहे हैं, इन दोनों का तमाम काम के लिए बोल रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से आक्रामक है, काम भी होगा, और जो भी घुसखोर हो, जो घुसपैठियां हो, जो जिस तरह से काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, उन पर कड़ी नज़र है। खासकर जो अफसरशाही जिस तरह से चरम पर था, इनका साफ करना है कि जो सरकार आई है नए विजन के साथ में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा। और जो भी कर्मी जो सरकारी घुसखोर थे, कृपया कर वो अब घुसखोरी छोड़ दें, नहीं तो 90 दिन के अंदर बिहार छोड़ दें, इस तरह से कहना है। अब तो देखने वाली बात होगी कितना घुसखोरी और अफसरशाही पर लगाम होता है। आप देख रहे थे सिटी योग न्यूज़, चंदन भारती के साथ।